नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मिस्टर मनोज एंकर। तो आज है 5 अक्टूबर, दिन है आज गुरुवार। तो आइए सबसे पहले ज़िले के सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। एक बार गली का निर्माण कर 2 बार पैसे की निकासी के मामले में मुखिया समेत 3 पर दर्ज की गई एफआईआर। शादी का झांसा दे महिला को राजस्थान में बेचने के मामले में 2 युवकों को किया गया गिरफ्तार। राजपुर इलाके में असहले के साथ मारपीट करने आए 3 असामाजिक तत्व पकड़े गए। बक्सर पुल पर सब्जी लदी ऑटो और कार के बीच टक्कर, दोनों वाहनों के चालक घायल। नगर थाना के सिंडिकेट गोलंबर के पास इलेक्ट्रिक दुकान में लगी आग, भारी नुकसान की आशंका। जिले में पटाखा बेचने वाले दुकानदारों को लेना होगा लाइसेंस, बगैर लाइसेंस के बेचने वाले दुकानों पर होगी कार्रवाई। चौगाई में सर्पदंश से गाय की मृत्यु, वन विभाग देगा गौपालक को मुआवजा। भागलपुर आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में महिला ने जुड़वा बच्चों को दिया जन्म। बक्सर स्टेशन पर चिकित्सकों की देखरेख में आधे घंटे रुकी रही ट्रेन। चेन पुलिंग मामले में ब्रह्मपुत्र मेल से एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा गया आरा जेल। तो आइए अब खबर को पढ़ते विस्तार से। तो सबसे पहले तो एक धांधली के बारे में हम आप सभी को सूचित करना चाहेंगे कि कोरान सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव पड़ता है मठिला गाँव में गली निर्माण के मामले में बहुत बड़ी धांधली की गई है, जिस मामले में मुखिया समेत 3 व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कि सचिव शामिल है, जिसमें कि जेई शामिल है। इन तीनों व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मामला ये है कि एक बार गली का निर्माण किया गया और दूसरी बार पैसे की निकासी की गई और दूसरी बार भी कागज़ पर दिखा दिया कि गली का निर्माण हो गया है, लेकिन गली का निर्माण नहीं किया गया था। कुछ लोगों को भनक मिली इस बात की और उनमें से एक व्यक्ति ने शिकायत करी और उनके शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बताइए ये जा रहा है कि मठिला के गली का पहले भी एक बार निर्माण हुआ था, जिसमें कि ईंट सोलिंग नहीं किया गया था और केवल पीसीसी कर दिया गया था। उस समय भी धांधली की गई थी सड़क निर्माण में, लेकिन इस बार जो 7 निश्चय योजना की शुरुआत हुई, जिस मामले में बहुत ही ज़्यादा विकास कार्य किया गया, इसमें एक बहुत बड़ी धांधली ये की गई कि गली का नामो निशान नहीं है, गली में बनावट नहीं की गई है, किसी प्रकार का मरम्मत नहीं किया गया है और निकासी कर लिया गया है और कागज़ पर सड़क को दिखा दिया गया है। इस मामले में जब लोगों को ये बात पता चली तो थाने तक ये बात पहुंची। थाने तक बात पहुंचने के बाद गबन की राशि बरामद करने और दोषियों पर कार्रवाई करने का आदेश प्रशासन के पास आया है। प्रशासन ने शिकायत दर्ज कर ली है और उसके तहत जाँच पड़ताल करते हुए अब दोषियों पर कार्रवाई करने की योजना बना रही है। ऐसे तमाम मामले हमारे गली मोहल्लों में होते हैं और हम बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो भी निर्माण कार्य होता है उसमें कई प्रकार की धांधलियाँ होती हैं। कुछ धांधलियाँ उजागर हो जाती है और कुछ धांधली हमेशा हमेशा के लिए दबे रह जाता है। फिलहाल ये धांधली उजागर हो चुकी है। अब देखना ही होगा कि प्रशासन इस मामले में कितने कठोर कदम उठाती है। आगे बढ़ेंगे। कल मैंने आपको सूचना दिया था कि शादी का झांसा देकर एक युवती को ले जाकर राजस्थान में 1,10,000 में बेच दिया गया है। उस मामले में परिवार वालों की शिकायत पर 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया ये जा रहा है कि प्रेमी अपने प्रेमिका को लेकर गया हुआ था शादी का झांसा देकर और वहां ले जाकर प्रेमी ने प्रेम में धोखा दे दिया और ले जाकर उस युवती को बेच दिया। पूरी कहानी कुछ ऐसी है कि युवती अगस्त से गायब थी। वो अपने मायके में रह रही थी, पहले से वो शादीशुदा थी, लेकिन ससुराल वालों से जो अनबन था उस अनबन के कारण वह अपने घर पर ही रहती थी। इस बीच एक युवक से उसका संपर्क हुआ। युवक ने उससे शादी करने का लालच दिया और ले जाकर जब उसको बेच दिया तब युवती के अकल ठिकाने आए। तब उसको लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फ़ोन करके उसने अपने परिजनों को सूचना दी और बताई कि राजस्थान के एक शहर में वो मौजूद है और उससे गलत कार्य कराए जा रहे हैं। परिजनों ने पुलिस के पास मामला पहुँचाया। पुलिस 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर युवती को सकुशल उसके परिजनों तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आगे बढ़ेंगे। राजपुर इलाके में असलहे के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक व्यक्ति के पास एक देसी कट्टा बरामद किया गया है। राजपुर थाना के रामपुर मोड़ की यह घटना है। विजेंद्र रॉय का हार्वेस्टर खराब हो गया था, जिससे कि सड़क पर लगा हुआ था। वहां से नागा अंसारी गुजरते हैं और उनकी कहासुनी शुरू हो जाती है गाड़ी हटाने को लेकर। इस बीच कहासुनी झगड़ा में तब्दील होता है और नागा अंसारी फ़ोन करके 3 और युवकों को वहाँ पर बुला लेते हैं। वहाँ पर पहुँचने के बाद बात धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। उन 3 युवकों में से एक युवक के पास देसी कट्टा था, जिसको दिखाने की कोशिश किया। स्थानीय युवकों ने मिलकर स्थानीय लोगों ने उन तीनों युवकों को पकड़ लिया
जिसमें से एक युवक नागा अंसारी वहां से भागने में सफल रहे। 3 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है और तीनों युवक जो बताया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति, उनमें एक मेराज अंसारी, एक मोहम्मद शकीर और एक सूरज राउत है। ये तीनों युवक हमारे बक्सर ज़िले के पड़ोसी ज़िले कैमूर के नुआव के निवासी है और तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि इनके पास से हथियार बरामद किया गया है तो इसलिए कार्यवाही आगे की तरफ की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बक्सर पुल पर जो कि वीर कुंवर सिंह सेतु है, जिसको सारी पुल के नाम से भी हम जानते हैं, वहाँ पर एक दुर्घटना हुआ है, सड़क दुर्घटना। सब्जी लदी हुई एक ऑटो और एक ऑल्टो कार के बीच में टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो के पर लदी हुई पूरी सब्जी सड़क पर बिखर गई और जो वहाँ पर ऑल्टो कार थी जो क्षतिग्रस्त थी, उसका आगे का भाग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों वाहनों के चालक चूँकि आमने सामने टकराए थे तो चालक घायल है, हालांकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सारी पुल की इतनी चौड़ाई है, ज़रूर यह घटना जब हुआ होगा तो ओवरटेक करने के दौरान ही हुआ होगा और ओवरटेक करने के दौरान ही सामने से आ रही गाड़ी दिखाई नहीं देती है या फिर हम ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और दोनों गाड़ियाँ आमने सामने आ जाती है और इस प्रकार का भीषण घटना घटित हो जाती है। ये तो संयोग कहिए कि किसी को कोई हाथाहाथ नहीं हुआ, अन्यथा उस पुल पर से अगर इतनी भीषण दुर्घटना में अगर कोई गाड़ी नीचे पलट गई होती, पुल को छोड़ दी होती, तो और भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने की आशंका बन सकती थी। बहरहाल दोनों युवकों को भर्ती करा दिया गया है हॉस्पिटल में, उनका इलाज होगा और उनको आगे की तरफ भेजा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नगर थाना के सिंडिकेट के गोलंबर के पास एक इलेक्ट्रिक दुकान में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट से यह आग लगा हो सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। एम्बेसडर होटल के ठीक सामने मिश्रा इलेक्ट्रिक की दुकान है, उसमें आग लगी। धीरे धीरे वो आग पूरे दुकान को अपने चपेट में ले ली। स्थानीय लोगों ने सर्वप्रथम आग बुझाने की कोशिश की। जब उनसे आग नहीं बुझी तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने के बाद काफ़ी मशक्क़त करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन जब तक कि आग पर काबू पाया जा सकता, दुकान में रखे गए लगभग 10 लाख रुपए मूल्य का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। अभी कुछ ही दिनों पहले एक चप्पल जूता की दुकान पर भी आग लगी थी जिसमें लाखों रुपए के सामान जल गए थे। बक्सर के लिए कुछ दिन अशुभ रहे हैं जिनमें 2 आगजनी की घटनाएं हुई है और 2 दुकानों में आग लगी है। आप अपनी दुकान में ऐसा सुनिश्चित करें जब आप लाखों के सामान रख रहे हैं दुकानों में तो शॉर्ट सर्किट ना हो, आग ना लगे, इसके लिए पूरी तरीके से आप व्यवस्था रखें और अपने दुकान को सेफ रखें। आगे बढ़ेंगे। दिवाली आ रही है, दिवाली में पटाखों की दुकानों पर रौनक बढ़ेगी, पटाखे बेचे जाएंगे और पटाखे की दुकानों से पूरा बाजार पटा होगा। लेकिन जितने भी दुकानदार अभी योजना बना रहे हैं दिवाली में पटाखे बेचने की, आप सभी तक मैं ये सूचना पहुंचाना चाहूँगा कि ज़िला प्रशासन ने यह तय किया है कि ज़िले में कोई भी दुकान बगैर लाइसेंस के पटाखों की बिक्री नहीं कर सकती है और यदि आप ऐसा करने की सोचते हैं तो आप पर पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अतः जितने भी पटाखों के दुकानदार हैं, आप ज़िला प्रशासन से अनुमति ले लेंगे, उनसे लाइसेंस ले लेंगे और तत्पश्चात आप अपने पटाखों की दुकान को लगाएंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है और दिवाली में पटाखों की बिक्री होती है। आप अपने लिए लाइसेंस की व्यवस्था अवश्य कर लें। आगे बढ़ेंगे। चौगाई में सर्पदंश के कारण एक गाय की मृत्यु हुई। गौपालक की वो गाय थी, गाय वो अपने खटाल में बंधी हुई थी। उसी दौरान कोई जहरीला सांप निकलकर गाय को डस लिया। गाय तड़प कर वहीं पर मृत्यु हो गई। चिकित्सक को बुलाया गया लेकिन उस गाय को बचाया नहीं जा सका। लेकिन वन विभाग की टीम को इसकी खबर दी गई, चूँकि एक किसान जब उसकी गाय मरेगी तो कितना बड़ा नुकसान उसका होगा। और गौपालक बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी अपनी पूंजी लगाकर गौ पालन का कार्य करते हैं और जिससे कि दुग्ध की आपूर्ति होती है। वन विभाग ने ये आश्वासन दिया है कि चौगाई के जो संजय कुमार सिंह जिनकी गाय की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा दिया जाएगा। आगे बढ़ना चाहेंगे। भागलपुर आनंद विहार स्पेशल एक्सप्रेस में एक औरत ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और ये बक्सर स्टेशन पर ट्रेन को रोका गया। जैसे ही खबर मिली बक्सर स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों को, अधिकारियों को कि ट्रेन में ऐसा हुआ है, तुरंत बक्सर स्टेशन पर चिकित्सकों का दल पहुंच गया उस महिला की देखरेख करने के लिए। ट्रेन को वहीं पर आधे घंटे तक लगभग रोका गया। औरत, जच्चा और बच्चा दोनों की जांच पड़ताल की गई। परिस्थिति पूर्णतः सकुशल होने के पश्चात ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। ये ज़िले के लिए खुशखबरी की भी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमारे ज़िले में अगर किसी औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो चिकित्सक की टीम तत्पर रही, मौजूद रही, ट्रेन को रोका गया और उनकी सुरक्षा और जच्चा बच्चा की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया।
आगे बढ़ेंगे। चेन पुलिंग, हालांकि ट्रेन तो बड़ी कम चल रही है, लेकिन जो चल रही है उसमें भी चेन पुलिंग करने वाले लोग मानते नहीं। बक्सर स्टेशन के समीप ब्रह्मपुर मेल को चेन पुलिंग करके रोक दिया गया। आरपीएफ की टीम ट्रेन में मौजूद थी और वैसे भी ट्रेन इतनी कम चल रही है, आरपीएफ की टीम बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। आरपीएफ की टीम ने दौड़ाकर उस व्यक्ति को पकड़ लिया, पकड़कर गिरफ्तार किया और ले जाकर आरा जेल भेज दिया कानूनी कार्रवाई को पूरा करने के लिए। अगर आप ट्रेन पर सवारी कर रहे हैं तो चेन पुलिंग करने से बचें, ये बहुत बड़ा अपराध है। और वैसे भी अभी तो तमाम ट्रेनें बंद हैं, कुछ ही ट्रेनें चल रही है और इसमें भी अगर चेन पुलिंग की घटना हमारे बिहार में खासतौर से अगर ज़्यादा होती है और ऐसा होता है तो ये अच्छी बात नहीं है। यह हमारे बक्सर ज़िले का अपडेट है जो मैंने आप तक पहुंचाया। आपका और हमारा एसोसिएशन यूं ही बना रहे, आप सकुशल रहें, सुरक्षित रहें, लबों की मुस्कुराहट हमेशा आपकी बनी रहे, यही हमारी कामना है और आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।